एक और बड़ी जानकारी आगे बढ़ते हुए आप तक साझा करें, जहां बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन का नामांकन, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और गडकरी भी मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान देखिए ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर काफी लंबे समय से ही जो अटकलें थी वो चल रही थी। पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया नितिन नबीन को और उसके बाद अब उनके इस पद पर ना मोहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए जो नॉमिनेशन फाइल किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा, गडकरी, ये तमाम जो शीर्ष नेतृत्व था वो मौजूद रहा इस दौरान, उनके नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान। हालांकि प्रस्तावक के तौर पर सभी लोग मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने अपना नामांकन दाखिल किया और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी जैसे तमाम मंत्रियों की बात करें तो तमाम लोग यहां पर प्रस्तावक के तौर पर भी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी अब तक साझा करें। हालांकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी अब तक साझा कर रहे। एक नई कमान, एक नई जिम्मेदारी के साथ नितिन नबीन का यहीं से एक नई जिम्मेदारी के साथ एक नया सफर शुरू होगा। सिक्किम जैसे राज्यों के प्रभारी और जीत दर्ज करवाने वाले, युवा मोर्चा में हमारे साथ महामंत्री का शानदार काम करने वाले ऐसे भाई नितिन नबीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नबीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी है। मानते एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर देखें तो बहुत सारे राज्यों के उन्होंने जो चुनाव जीते, एक प्रचंड जीत दर्ज कराई। अब आने वाले दिनों में भी 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे देखते हैं नितिन नबीन जी के लिए एक चैलेंज होगा ये? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम हैं। संगठन की ताकत हो, नेता की लोकप्रियता हो और नितिन नबीन जी का जो अपना अनुभव युवा मोर्चा से लेकर पार्टी तक का रहा, विधानसभा से लेकर मंत्री पद तक का रहा, सरकार संगठन की भूमिकाओं में रहे, इन सबका लाभ हमें मिलने वाला है। एक टीम के रूप में हम नितिन नबीन जी की अध्यक्षता में लड़ेंगे और मोदी जी का जो लोकप्रियता है उसका लाभ हमें आने वाले चुनावों में मिलेगा। All the states, they are supporting that gentleman and he is going to तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन जो था वो फाइल कर चुके हैं नितिन नबीन। हालांकि नितिन नबीन को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यहाँ पर उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन जहाँ तक अटकलें थी और जहाँ तक यही कंफर्मेशन था कि उन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन अब ये भी बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, एक नई शुरुआत, सबसे युवा कप्तान को ताज अब बीजेपी अध्यक्ष पद के तौर पर बनाया गया है और दिया गया है। हालांकि युवा नेता के तौर पर उनकी एक भूमिका रही है। जैसा कि आप अनुराग ठाकुर को भी सुन रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि युवा मोर्चा के साथ उन्होंने काम किया, युवा मोर्चा में रहते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले लिए, बहुत बड़े फैसले लिए, लेकिन युवाओं को साथ लेकर चलने की जो एक जिम्मेदारी है वो भी नितिन नबीन की रही। बिहार विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन उसी भूमिका का गिफ्ट जो है, एक तोहफा जो है, वही बीजेपी ने उन्हें एक बीजेपी अध्यक्ष पद के तौर पर एक दावेदार बनाकर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा अध्यक्ष बनाए, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहाँ तो वंशवाद का है। नितिन जी के लिए आप क्या कहेंगे उनको? नितिन जी के लिए इतना ही कहूँगा कि नितिन जी अब पूरे देश में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। पहला ही बंगाल टेस्ट है। बंगाल टेस्ट है। बंगाल में तो कांग्रेस हार चुकी है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल को ही कह रहा हूँ, तृणमूल है ना, कांग्रेस उसके पीछे है। तृणमूल तो हार चुकी है। वहाँ अगर
मैं कह नहीं सकता कि ये कौन सी मुख्यमंत्री है जिसे संविधान से कोई लेना देना नहीं, जो संघीय ढांचे को ममता बनर्जी नहीं मानती है, जो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे केवल अगर मैं कहूं तो बंगाल पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहां संघीय ढांचा नहीं है, जहां संविधान का कोई सम्मान नहीं है, जहां पर लोकतंत्र का सम्मान नहीं है, वो अपने आप को एक राष्ट्र समझ रही हैं, लेकिन वहां का हिंदू समाज इस बार जय और क्षय होकर के तृणमूल को हराएगा। क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो आप सुन रहे थे। हालांकि एक युवाओं को संदेश देने का काम बीजेपी ने इसी फैसले के साथ किया है। दरअसल इससे एक बड़ा संदेश गया है। हालांकि बीजेपी के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि बीजेपी या पूरा संगठन या पार्टी जो है वो उम्र नहीं देखती है, जात पात या धर्म जात नहीं देखती है। और इसी के तहत अगर 45 साल के नितिन नबीन को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है तो युवाओं को और ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम बीजेपी ने किया है। इसी के साथ युवाओं को, जेनजी को एक बड़ा संदेश देने का काम भी किया है। हालांकि अगर हम यहाँ पर सामाजिक समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें या फिर राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं तो उन तमाम समीकरणों को साधते हुए नितिन नबीन को दरअसल बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान तो सौंपी ही गई है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी सोच समझकर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका नितिन नबीन की रही और नितिन नबीन को फिर उनकी मेहनत का फल भी मिला। हालांकि पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं उनके लिए एक चुनौती भी थी कि वो किस तरीके से अपने उस पद को संभाल पाते हैं, उस जिम्मेदारी को संभाल पाते हैं, लेकिन उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को संभाला और निभाया भी। दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंकज, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, हालांकि अब नामांकन पत्रों की जांच भी 4 से 5 बजे के बीच में होगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ा संकेत या फिर एक बड़ा संदेश युवाओं के बीच में देने का काम बीजेपी ने किया है। बिल्कुल, बेशक मनीषा, देखिए युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है नितिन नबीन को और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी जो है नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि कुछ राज्यों के नामांकन कुछ राज्यों के जो प्रस्तावक हैं वो अभी बचे हुए हैं। जैसे कि अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं वो बचे हैं, बाकी सभी राज्यों के जो प्रस्तावक हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, जो अपनी उपस्थिति है वो दर्ज कर चुके हैं, जो प्रक्रिया है वो पूरी कर चुके हैं। अब जो है 4 से 5 बजे के बाद स्क्रूटनी का जो प्रक्रिया है वो की जाएगी और उसके बाद 6:30 बजे जो है जानकारी दी जाएगी कितने नॉमिनेशन आए हैं और अब आगे जो कल 11:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से होगा और क्या क्या प्रक्रिया आगे होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यह है कि नवीन एक तरह से क्या नितिन नवीन को देखा जाए कि युवा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी बेल्ट में ज़्यादा फायदा जो है नितिन नवीन को होगा, ये एक प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए लगातार पहले से भी कहा जा रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस रेस में कई बड़े चेहरे थे, बड़े चेहरों की चर्चा थी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव, तमाम ऐसे नाम थे, लेकिन उन तमाम नामों के बीच में एक युवा चेहरा महज 46 ईयर का उसको एक कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जा रहा है, तो कहेंगे एक बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समन्वयक जो है युवा और अनुभवी उन दोनों का साथ में समन्वयक बनाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी साफ तौर पर ये संदेश दे रही है युवाओं को नितिन नबीन के अध्यक्ष बनाने के साथ ही साथ कि हमारा जो नेतृत्व है वो भविष्य की राजनीति को देखते हुए युवा नेतृत्व को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला।
बिल्कुल बेशक। देखिए लगातार अगर आप देखेंगे पार्टी में तमाम इसके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो करीबन 55, 60, 65 के आसपास के एज के रहे हैं। तो ऐसे में 46 ईयर के या 46 साल की उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का चुनना है साफ तौर पर युवाओं के तौर पर मैसेज देना युवाओं के लिए, क्योंकि जो पार्टी है अनुभवी चेहरे तो है ही उनके पास। अब युवाओं को किस तरह से बेहतर तरीके से जोड़ा जाए और एक लार्ज स्केल पे, क्योंकि लगातार सवाल जो है पिछले कई समय से जेन ज़ी को लेकर उठता है कि जेन ज़ी किधर जाएंगे, क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा होगा तो एक मैसेज साफ होगा उनके लिए, सोचने वाला कोई व्यक्ति है, पार्टी में एक भूमिका उनकी रहेगी, तो एक मैसेज देने की कोशिश है और मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचता नजर आ रहा है। वो हमने अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव के दौरान भी देखा, जिस तरह से जब 15 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तब से उसके बाद चुनाव हुए, तो वो एक पहले चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है कि एक अच्छा परिणाम जो है नगर निकाय चुनाव में मिले हैं। तो यही अनुमान किया जा रहा है कि आने वाले समय जो 5 राज्यों के चुनाव है इस साल में, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु, तमाम ऐसे राज्य हैं, तो उसमें भी ज़रूर फायदा मिलेगा। और उसके बाद अगले साल और भी 4 राज्यों के जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम ऐसे राज्यों, पंजाब जैसे राज्यों का, उसमें भी कहीं ना कहीं नितिन नवीन की भूमिका बेहतर होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब नियुक्त हो जाएंगे तो एक मैसेज जाएगा लार्जर देन लार्ज कि एक युवा चेहरा है और युवाओं को जो है पार्टी में जोड़ना है, तो किस तरह से जोड़ा जाए और उनका जो पुराने नेता, उनका अनुभव और नयों का जो जोश है वो पार्टी को किस तरह से आगे लेके जाता है। लेकिन ना केवल एक युवाओं भर को साथ में रखा गया या युवाओं के बीच में एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया गया पंकज, बल्कि ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि इससे इतर अगर सामाजिक समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें या क्षेत्रीय संतुलन की बात करें, तो उसका भी भरपूर ध्यान यहाँ पर बीजेपी ने रखा है। भले ही नितिन नवीन ने अपनी अहम भूमिका बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में निभाई हो, लेकिन उसका तोहफा देते हुए या उसका फल देते हुए बीजेपी ने यह भी साबित किया कि देखिए हमारे यहाँ पर परिवार बात की जो राजनीति है वो भी नहीं चलती है। दूसरी तरफ अगर आप कार्यकर्ता हैं, अगर आप संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार हैं, पार्टी के लिए काम करना जानते हैं, समझते हैं, जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, तो फिर आपको एक ऊंचा पद भी मिलेगा। बिल्कुल बेशक मनीषा, आप देखिए जिस तरह से नितिन नवीन का अनुमान किसी ने नहीं किया था। हम भी लगातार स्पेकुलेशन कर रहे थे, लगातार हम आकलन कर रहे थे कौन हो सकता राष्ट्रीय, कई नाम निकल कर आ रहे थे, लेकिन इस बीच में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर नितिन नवीन रहे हैं उनका, या रहे हैं अभी भी, उनका एक नाम निकल कर आएगा, या तो फिर जो बिहार में चुनाव हाल ही में हुए उसके बाद नतीजों के बाद उनको मंत्री बनाने की बात हुई, मंत्री बनाएगा। और उसको ये माना गया था कि अब कोई ऐसा चेहरा होगा जो मध्य प्रदेश, हरियाणा या अन्य राज्यों से निकल कर आएगा, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं किया था कि बिहार से ही इस तरह से चेहरा निकल। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो भूमिका उनकी काम रही है संगठन में, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में जब पहले सह प्रभारी थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तब भी उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान तो बेहतर नतीजे आए थे। उसके बाद जब प्रभारी नियुक्त हुए वो छत्तीसगढ़ के, तब भी लोकसभा चुनाव में भी 11 में से 10 सीटें जीत के लाए। तो ये एक जो अनुभव है नितिन नवीन का, वो कहीं ना कहीं पार्टी में जरूर काम आएगा, इसीलिए पार्टी ने तय किया। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि पार्टी लगातार संगठन में किस किस तरह से किस रोल पे उन्होंने काम किया, उसका भी आकलन पार्टी ने किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो आकलन है वो कहीं ना कहीं उनके काम आया है, और वो काम अब कहीं ना कहीं पार्टी में विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है, कि युवाओं को जोड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। संगठन में जहां कहां मजबूती और बेहतर की जा सकती है, किन किन क्षेत्रों से जो युवा हैं उनको जोड़ा जा सकता है। उसके अलावा अनुभवी जो नेता हैं, जो पुराने नेता, उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, वो देखा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि एक युवा नेता होना और उसके साथ जो पुराने अनुभवी नेता और नए नेताओं को समन्वय बनाकर उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सबको साथ लेकर चलना, और साथ ही साथ नितिन नवीन चूंकि बिहार से आते हैं तो क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ एक ये भी संदेश जो है वो भी बीजेपी ने दे दिया है पंकज, वो ये कि न केवल हिंदी बेल्ट या पश्चिम भारत की तरफ बीजेपी का फोकस है, बल्कि बंगाल, बिहार या उड़ीसा जैसे तमाम राज्यों पर भी अपनी पकड़ को मजबूत करने की जो कवायद है यहीं से तेज हो जाती है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।